सी 99% लोग ज्योत्सना फिट तो रहना चाहते हैं, वर्कआउट भी करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अपने रूटीन एक्सरसाइजेस से वो बोर हो जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का पूरा शेड्यूल बड़ा मोनोटोनस नहीं लगने लगता। पूजा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इस मोनोटनी को तोड़ने की जरूरत है और जरूरी ये भी है कि आप वक्त वक्त पर इसे इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग कैसे? ये क्या कर रही हैं आप? अब ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टांस बताने वाली हूँ। कुंफू स्टाइल। कुंफू जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उनको बता दूं कि ये बहुत बेसिक स्टांस है। इसे मा बू यो कहते हैं और अगर यकीन ना हो रहा हो तो धीरे-धीरे और आप इसको इसे आप करके देख ठीक कर लीजिए। रही स्ट्रेच हो। कीजिए। स्ट्रेच फायदे करने भी के बाद इसके चमत्कारी हैं और धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे ना अमित इसे, हाँ। तो स्पीड भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो देखिए आप, हम लोग तो इसको कर रहे हैं जिससे कि अगर आपको लगता है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो उसको कीजिए, 3 मिनट तक कीजिए, आपको लगेगा कि आपने कई किलोमीटर रन कर लिया है। महज 3 मिनट और आपको लगेगा कि 10 किलोमीटर दौड़े हैं आप, उसका बराबर का फायदा भी आपको मिल जाएगा। वैसे तब तो उन लोगों को और बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा जो बारिश के नाम पर रनिंग स्किप कर देते हैं और जिनको लगता है कि आज मौसम अच्छा नहीं है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। आज ये लग नहीं रहा है जाना मुझे चाहती। सारे एंकल लिंक ऐसे ही करने हैं ना, माँ बू यो करते करते। रिलीज। देखिए सावन के इस मौसम में अगर आप किसी बाग बगीचे में चले जाएं तो पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो फेस्टिवल मना रहे हों। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, आपको अचानक से डीप ब्रीदिंग करने का मन करने लगेगा। और अगर आप थोड़े भी फिटनेस फ्रीक हैं तो तुरंत फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि रोजाना वर्कआउट तो कीजिए हीगा, मोटिवेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज को भी अपने वर्कआउट में शामिल कीजिए ताकि जो मीनाक्षी ने मोनोटनी की बात कही थी ना, वो ब्रेक हो सके। मतलब एक ही जगह भी बदलिए, कभी घर में तो कभी बैल्कनी और कभी छत पर तो कभी किसी पार्क में चले जाइए, नदी के किनारे जाकर एक्सरसाइज कीजिए। अगर बीच है तो फिर क्या बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फायदा भी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन्स जल्द ही रिलीज होंगे, स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा, और इसका सीधा असर आपके वाइटल ऑर्गन्स पर पड़ेगा, खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम और पेनक्रियास के फंक्शन सुधरने लगेंगे, इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बारिश के इस मौसम में नॉर्मल इंसान का भी शुगर लेवल बढ़ जाता है और जो लोग पहले से डायबिटिक हैं, सोचिए उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर उनकी परेशानी भी बढ़ती है और साथ ही दाने फुंसी भी निकलने लगते हैं। उफ, ये लड़कियां तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। तो लड़के भी चलिए क्या करते हैं? अच्छा, ये दाने फुंसी भी कई बार बहुत गंभीर रोग ले लेते हैं अगर बहुत बड़े हो जाएं। तो चलिए आज ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए योग करते हैं, योग सीखते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, हमारी पूरी योगिनियों की एक पूरी टीम तैयार हो गई और स्वामी जी आपके अमित भाई हमारी भी हैं। महायोगी हो गई। और आज मेरे साथ और जो है ये देखो बाईं तरफ एक जो बालक है ना, ये इसका नाम है लोकेश। कितनी थी बेटा इंसुलिन, भाई बताना। स्वामी जी मेरे 68 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। 68? हाँ जी। उम्र कितनी बेटा? 18 साल। मैं 6 साल का था तब मैं स्कूल जाकर आया था और फिर मेरी बॉडी पर बहुत सारी फुंसियाँ हो गई थी, जिस कारण मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर दवाई की। 8-10 दिन तक बहुत 6 साल के थे तब से शुगर चल रहा? हाँ जी। 68 यूनिट पर पहुंच गया था और अब क्या हाल है आज सही हो गया सर। अब पूरी तरह से इंसुलिन बंद, ये है बड़ी बात है। तो आज लोकेश पूरे लोक के लिए एक आदर्श बन रहा है। अब तो बेटा यही करो, मंडूकासन है। बहुत बड़ी बात कर ली बेटा तुमने। मंडूकासन 10 मिनट करना है, बाकी तो एक्सरसाइज में बताऊंगा ही। आज कुंफू से लेकर के आप बहुत तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें बड़े आनंद ले रहे थे। जोरदार काम है भाई आपका भी। कुंफू को, योग को, सारे जिम को, सबको हमने एक साथ मिला दिया है। सारे अच्छे कुटुंब को, अच्छे खानदान को, ये सब एक ही फैमिली है। योग है, एक्सरसाइज है, कुंफू है, जिम है, गेम्स हैं, उन सबको हमने एक साथ मिला दिया है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन 10 मिनट, यहाँ से डायबिटीज पर स्ट्राइक करनी है।
जैसे कल वो महाराणा प्रताप के वंशधर ने भाला फेंका ना जोर से, नीरज चोपड़ा ने, और कितना दूर 89 करीब 90 मीटर दूर भाला, रे राम 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 राम, हाँ? कितना जोर से फेंका और सिल्वर मेडल ले लिया भाई। और भी अभी मेडल आएंगे और उसके लिए बधाई हो नीरज चोपड़ा जी को। और देखो ऐसे जैसे हमने भाला फेंका अब और स्वामी जी, मेडल जीते। आप जब जिक्र कर रहे हैं नीरज जीत चोपड़ा की पानी है उपलब्धि का, डायबिटीज पर, सब रोगों पर, तो सब स्वामी विकारों जी पर। आपके साथ साथ दर्शकों को भी आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जहां हिंदुस्तानियों के हीरो नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिला दिया है और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 89.45 मीटर भाला फेंका है और सिल्वर मेडल पर उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। और नीरज ने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और नीरज भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं और साथ ही साथ बैक टू बैक जीते हैं, जबकि लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने इससे पहले जो सुशील कुमार थे, रेसलर थे, और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लगातार इन्होंने भी 2 ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल जीते थे और पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में अब भारत को 5 मेडल मिल गए हैं, जिनमें से 1 सिल्वर जो नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। स्वामी जी, भारत ने अब कुल मिलाकर 5 मेडल अपने नाम कर लिए और 1 मेडल की और उम्मीद आज है। और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम वो भी जीतेंगे, ऐसा हम आशा और विश्वास रखते हैं। और मैंने कहा जीत हासिल करनी है लोकेश की तरह डायबिटीज पर। योग मुद्रासन करो बेटा, हाँ, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये तो डायबिटीज पर जीत हमें खेल के क्षेत्र में, जीत युद्ध के क्षेत्र में। और फिर देखो आज ये आम भी इंतजार कर रहे हैं। आम ये नेचुरल है पूरे, ये इधर ये लंगड़ा है और इसके पीछे जो है स्वामी जी ये इसके योग पाँव चल रहा है। होते नहीं, इसको योग लंगड़ा करने क्यों वालों बना की दिया दृष्टि गया? इसी पर ही है। बताओ इसकी टांग होते हुए पेड़ की टांग कितनी अच्छी है, फिर भी इसको लंगड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है सब लंगड़े ठीक हो जाएंगे इसको खा खा करके। तो ये लंगड़ापन दूर हो जाएगा। तो मंडूकासन से लेकर के वक्रासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये तो हमारे बालक लोकेश कर ही रहे हैं। और आज मैंने कहा युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में, जिंदगी की जंग में महाजय संसार रिप्यू जीत सकई सो वीर जाके असरथ होय दृढ़, जाके योग रथ होय दृढ़, सुनो सखा मति धीर। गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज। तो देखो जिंदगी की जंग जीतनी है और रोगों की भी जो जंग है, कोरोना की जंग से हमने शुरू किया था कार्यक्रम, कोरोना से जंग, इंडिया टीवी के संग, रामदेव के संग। और अब रोगों से जंग जीतनी है, मधुमेह पर विजय पानी है, मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस पर विजय पानी है और सब रोगों पर, विकारों पर, सब दुर्बलताओं पर, प्रमाद पर, दुर्विचार, दुर्भावनाओं, दोषों पर विजय पानी है। उसके लिए ये योग चलेगा रोज। हाँ स्वामी जी, यही निरंतरता तो बनानी है। इसके लिए तैयारी क्या करनी है? इसके लिए एक तो ये मंडूकासन, योगा मुद्रासन, और दूसरा ये रोज यहां से शुरू करें। अब तो इस लोग भी 10-10, 20-20 रोज करने लग गए। ये दंड ऐसे या अब स्वामी जी, क्योंकि आप डायबिटीज की आप भी बात करो कर रहे हैं, लोकेश। लेकिन हम थोड़ा सा मजबूत पीछे हो चलते गया, हैं अब तो कदम। शुगर को परास्त और स्वामी जी, जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हो जाती है कई बार। अब सावन का महीना है स्वामी जी, बारिश के मौसम में लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है कम हो जाती है। नॉर्मल इंसान जो है उनका भी जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी बढ़ जाता है लेवल। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा उनके साथ हो जाता है जो प्री डायबिटिक हैं, और क्योंकि उन्हें इस बात का तो अंदाज़ा ही नहीं होता है कि
कब बॉडी में शुगर लेवल चढ़ गया है या कम हो गया है। अब सबसे पहले स्वामी जी, ये प्री डायबिटीज की एक जो कैटेगरी है, जो लोग हैं, वो कौन कौन से 4 अभ्यास कर सकते हैं और क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि खान पान में कुछ बदलाव कर लें या फिर समझिए कुछ उसमें जोड़ लें कि डायबिटीज पर वो आगे जीत पाए और ये डायबिटीज में कभी कन्वर्ट ना हो जाए पूरी तरह से। रोज अंकुरित मेथी खाया करें, मेथी भिगो दिया करें और 2 दिन में उसमें अंकुर फूट आते हैं। रोज अंकुरित मेथी खा लें जिनको डायबिटीज होने की संभावना है। और वैसे भी 1 चम्मच मेथी तो सब खा सकते हैं, अभी ऐसे कटोरा भर के नहीं खाना ऐसे। फिर अभी देखो ये सीजन अभी गया नहीं है, अभी चल ही रहा है। हमारे एक पेड़ के ऊपर अभी बड़ी अच्छी है जामुन बची भी है, तो जामुन खाया करें। अच्छा देखो, मैंने पूरे आम के सीजन में इस बार आम कल्प किया। ऐसे एक तो सूर्य नमस्कार रोज करना है, जो ऐसे कठिन आसन कर सके वो तो ऐसे कर लेना। बाकी कम से कम 2 योगिक जॉगिंग के पोज, एक ये और दूसरा ये। मेरे साथ इधर भी भाई साहब लगे पड़े, हमारी बहनें भी। बोले हम बाबा कौन से कम है? ना ना, तुम तो कतई कम नहीं हो। एक तो ये, एक ये, ऐसे ये 2 अभ्यास, ऐसे ऐसे ये 2 अभ्यास तो ये। और जो आप बता रहे थे ना उसमें हम तो आप तो ये ऐसे ऐसे ही कर रहे थे, हम तो इसमें पूरा ही करते हैं ना ऐसे ऐसे। हाँ बात ठीक है। वैसे स्वामी जी कुंफू का जो बेस है या फिर जननी जो कुंफू की है वो तो योगी है, योग से ही ये कुंफू आगे गया है। क्योंकि कलारी पट्टू जो है उसमें तो स्वामी जी हम योग के ही देखते हैं सारी मुद्राएं। हाँ तो कम से कम रोज 2 योगिक जोगी के पोज, 1 दंड 1 बैठक, 2 दंड बैठक या मिश्र दंड ऐसे कर लें। सूर्य नमस्कार और फिर 1 मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो बेटा लेट करके, ये वाला। चलो करो, आप भी करो ऐसे। कितना अच्छा है ना, ये 2 अभ्यास भी कर लिए ना। 2 अभ्यास बैठ के मंडूकासन योग मुद्रासन के, लेट करके 2 अभ्यास पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, इतना भी कर लिया। और करो पवन मुक्तासन लंबा करो बेटा, उत्तान पादासन लंबा करो। और बचपन से यदि सर्वांगासन और शीर्षासन यदि ये बचपन से ही कर लिए जाए ना, ओहो इससे तो फिर 100 साल तक, देखो ये बात मेरा कहने का मन कर रहा है आज, 100 साल तक मुझे हिंदुस्तान को बूढ़ा नहीं होने देना। 100 साल तक सब स्वस्थ रहेंगे, युवा रहेंगे, यौवन के साथ जीवन को जिएंगे। क्या करना है, सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी पर बस ये आधा पौना घंटा योग कर लेना है। फिर आंवला एलोवेरा गिलोय रोज 1 बार पी लेना। आप बोल रहे थे ना कि डायबिटीज हो ही ना तो क्या करें, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पी लिया करें जी। मेथी 1 चम्मच मेथी दाना खा लिया करें, बस छोटी सी बात है। और खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें, कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं। मिलेट्स खाया करें, गेहूं ज़्यादा चावल नहीं, गेहूं और चावल ज़्यादा नहीं खाना। और मिलेट्स का उपयोग करना, कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं होगी मिलेट्स खाने से जी। और हाँ, इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होनी देनी। फिजिकल डेफिशिएंसी ना हो इसके लिए तो हमने न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, कोलेजन, प्रास सब कुछ दे रखा है। च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा डायबिटीज के लिए। और इमोशनल डेफिशिएंसी, श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम शरीर की, के करुणा की, साथ-साथ कृतज्ञता की, विश्वास की मन का- डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अमित जी, जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, मतलब शरीर के साथ साथ आपने कहा कि मेंटल डेफिशिएंसी वो भी नहीं होनी चाहिए,
इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि योगी एक ऐसा जरिया है जिसके साथ दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं आपके जीवन में। अब स्वामी जी बात करते हैं शुगर पेशेंट्स की, क्योंकि योग ध्यान के बिना तो दवा से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और आयुर्वेदिक दवा भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, मतलब रिवर्स हो जाए पूरा का पूरा मामला कि अगर आप शुगर पेशेंट है तो नॉन शुगर हो जाए। अब स्वामी जी, अब क्या खान पान का असर भी ब्लड शुगर पर पड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है ज़हन में। नॉन डायबिटिक और जैसे कई स्वामी जी हेल्थ बढ़ता एक्सपर्ट है। बताते हैं कि शाकाहारी भोजन जंक करने फूड, वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। स्वामी जी, ये सच है? एकदम सच्ची बात है। आप यदि मत सर। शाकाहार के नाम पर ये जो दाल बाटी चूरमा रगड़ते हैं ना, जी, अच्छा, वो नहीं करना है। जलेबी गोलगप्पे उड़ा रहे, ये शाकाहार नहीं। शाकाहार का मतलब शाक सब्जियां खाओ करो बेटा। हाँ। जैसे है बंगाली लोग कितनी तरह की सब्जियां खाते हैं, शाक सब्जियां खाओ, अंकुरित खाओ। आप जो है संभावना कम है, ऐसा नहीं। मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से ही खत्म हो जाए। स्वामी जी, मुझे तो लगता था कि छोले भटूरे ही वेजिटेरियन है, अब देखो, उसे ये तो खाएंगे कितना तो वही आसान फायदा मिलेगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। तो देखो, अब जो है ना, आप बंगाली होकर के इतने बावड़े मत बनो। तो शाक सब्जी का मतलब बंगालियों से ज्यादा कोई जानता नहीं है। शाकाहारी का मतलब बस वो मछली को जल तरोई करके खा लेते हैं, वो एक अलग बात है। उसको भी सब्जियों में सम्मिलित कर लिया बंगालियों ने। अब स्वामी जी, ये तो सच्चाई है। ये तो हंसी मजाक की बात है। जी। बाकी शाक सब्जियां अंकुरित ये खाएंगे ना, ये जो दाई तरफ मेरे एक रोज कटोरा टोकरा सजा के रखते हैं पूरा। किसके लिए रखते हैं कि जो रोज सुबह उठ करके जो नाश्ते में खीरा करेला टमाटर का जूस पी ले, फिर ऊपर से फल खा ले, और फिर मिलेट्स का सेवन करे, शाक सब्जियां उसमें भी ज्यादा खाए। कैसे उसको डायबिटीज रह जाएगी बताओ भाई। और फिर मैं बोल रहा था, आप भी अभी कह रहे थे, ये मधुनाशिनी मधुग्रिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जो है जब जामुन का सीजन है जामुन खाओ, और रोज मंडू का आसन, योग मुद्रासन, एक आसन 10 मिनट करना है। देखो पेट का दायरा ऐसा होना चाहिए, पेट को घेर रखा है, मोटापे ने चारों तरफ मसंड हो रखे। आगे पेट इधर पेट निकला पड़ा, इधर खुले निकले पड़े, बेढंगे ऐसे बुरा हाल कर रखा है, हुलिया खराब कर रखा है हमने अपना। तो रोज हमारे साथ योगाभ्यास करें, ऐसे मंडूकासन योग मुद्रासन करें। चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, योग करो 100 साल तक स्वस्थ जियोगे, सुखी समृद्ध विजयी जीवन जियोगे, यौवन के साथ जीवन को जियोगे। बुढ़ापा कई 100 किलोमीटर दूर, जैसे मुझे दिल्ली नोएडा से खड़े होकर के बुढ़ापा देखता रहता है। अरे भाई इधर अपने को जगह ही नहीं मिल रही, नो एंट्री। वही बॉर्डर सील कर रखे हैं नोएडा में हमने 200 किलोमीटर दूर, और वहां से भी फिर जो है वो मीनाक्षी ज्योत्सना और अमित ने उनको और दूर खदेड़ दिया। वहां जी, आपके सिपाही हैं हम जोधपुर सब। जैसलमेर बाड़मेर के रेगिस्तान में रगड़े खा रहा है बूढ़ा बीमारी। स्वामी जी, हर बीमारी को ना इसी तरीके से धोबी पछाड़ करना है, उसे पूरी तरीके से शरीर से खत्म करना है, इसलिए किसी भी परेशानी की जड़ तक पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी जी, चूंकि बारिश का मौसम है और इस मौसम में कोशिश करने के बाद भी लोगों का शुगर लेवल बैलेंस नहीं हो पाता है। जो मधुमेह के रोगी हैं, उनकी स्किन पर छोटे छोटे घाव फुंसी अगर निकल आए तो कई बार ये घातक भी साबित होते हैं। उनके लिए क्या उपाय आप सजेस्ट करेंगे स्वामी जी? हाँ, ये एकदम ठीक कहा। एक तो देखो लंबे लंबे श्वास, हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, चमड़ी ने 3 कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से कोट, नीचे से शर्ट, फिर सबसे नीचे बनियान। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। और इसके लिए इसको चाहिए एक तो पूरा ऑक्सीजन
और दूसरा कोलेजन। कोलेजन के लिए हमने कोलेजन प्राश, चमड़ी को जवान रखने के लिए कोलेजन प्राश, आदमी को पूरा जवान रखने के लिए च्यवनप्राश, बालप्राश और च्यवनप्रभा, ये शुगर वालों का च्यवनप्राश है। तो दूसरा कायाकल्प वटी, और ये साहब जबरदस्त है कायाकल्प वटी, कायाकल्प क्वाथ। लोग साफी वाफी काफी पता नहीं पी पी करके और अपने शरीर को पूरा जर्जरित किए जा रहे हैं। तो क्या करना भाई, गोमुखासन करो ऐसे, और भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और नमक मीठा कम खाओ। ये चीनी ना दुश्मन है चमड़ी की, चीनी नहीं खाना। चीनी खाओगे तो चीनी जैसे दाने पूरे शरीर में निकलेंगे। तो क्या करो, मिठाई के तौर पर खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, आम है, आम को भी भिगो करके खाओ, डाल का पका हुआ खाओ। आज जो है इस बाएं वाले का तो आम तैयार है, ये लंगड़ा। वाह लोकेश, ये तेरी इंतजार कर रहा है। एक इकलौता ये है। हाँ, जैसे आजकल बहुतों के एक ही बच्चा पैदा होता है ना, हम दो हमारा एक। और तो लेकिन ये पूरा पक गया है। तो ऐसे आम की प्रतीक्षा बहुत लोगों को है। अच्छा स्वामी जी, बारिश के मौसम में ये कहा जाता है कि शुगर पेशेंट्स को अपने पैरों का, अपने पंजों का सही तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से अगर नहीं होगा तो इन्फेक्शन या फिर चोट लगने पर ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। हीलिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और फुट अल्सर की परेशानी के लिए भी इसके साथ साथ उपाय बताइए। स्वामी जी, कई बार तो गैंग्रीन और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है, उसके लिए क्या करें? की नौबत आ जाती है। ये डायबिटीज का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है, जहाँ न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और शरीर में कमजोरी, वीकनेस होती है, वहीं एक ये गैंग्रीन भी बड़ी समस्या है। तो एक तो एलोवेरा पिए, एलोवेरा और गिलोय पी लें, और एलोवेरा लगा ले स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो अल्टीमेट है। स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अल्टीमेट है एलोवेरा जेल। उसका हमने एक नया अवतार भी बनाया, एलो कांति, बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। फिर एलोवेरा मेहंदी, एक पौधा एक पेड़ सेहत के नाम, बड़ा ज़बरदस्त अभियान शुरू कर रखा हमने। मेहंदी, एलोवेरा, हल्दी, और एक है विधारा। विधारा बड़ा ज़बरदस्त है, इसको कूट करके अच्छे से गाय के घी में इसको पका करके, थोड़ा थूहर का भी को कूट करके इसमें डाल सकते हैं, कैक्टस को। और कभी कभी शहद की भी पट्टी कर सकते हैं। लो, चीनी शुगर को बढ़ाता है और शहद लगा दो, जहाँ घाव रखा है घाव को भर देता है। इतना ज़बरदस्त काम है। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी करना है, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये अभ्यास बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और साथ ही में सूर्य नमस्कार से तो हमने शुरुआत की थी। ये पैरों के अभ्यास ज़रूर करें, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में अच्छा रहेगा। हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसे ऐसे, देखो ये हाथ पैर की अंगुलियों को ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे, देखो ये तो हाथ पैरों में कभी भी गैंग्रीन की समस्या नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय ना बड़े महत्वपूर्ण। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा और अश्वशिला का हम उपयोग इसीलिए करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो डायबिटीज़ वालों को आज से अश्वगंधा शतावर, अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला, या दूध में हल्दी और मैंने कहा शिलाजीत, गर्मियों के अंदर इसको दूध को गर्म करके ठंडा करके पी लें, और सर्दियों में तो गर्मा गर्म पी लें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इससे फिर गैंग्रीन से भी बच जाएंगे। और ये अनुलोम विलोम ज़्यादा किया करें। जी स्वामी जी, ब्लड एक और विषय में ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहेगी। जी मेरी बहन, स्वामी जी, शुगर से केस लेकर स्टडी में कैंसर देख तक रही का रोग थी, नहीं होगा। इसमें 71 साल की एक महिला ने वजन कम करके अपनी डायबिटीज की परेशानी को खत्म कर लिया। स्वामी जी, बॉडी वेट का इसमें कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि स्टडीज ये कहती हैं कि 50% शुगर पेशेंट का लिवर फैटी होता है, और 10% वजन घटाने से ही
फायदा एकदम से दिखाई देने लगता है? एकदम आप ठीक कह रहे हो। जो वेट ज़्यादा होता है ना जिनका, उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है। अब जैसे इसका तो वेट कंट्रोल आ गया है, लोकेश ने तो और 68 यूनिट इंसुलिन खत्म कर लिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। और 6 साल की उम्र में शुगर हो गया था, ये तो लेट आया। इतना डैमेज होने के बाद भी पेनक्रियाज, मतलब 12 साल से इसका, अभी कितने साल की उम्र हो गई? 18। तो 12 साल से लगातार शुगर था। एक तो ये 2 अभ्यास तो ये बताते हैं ओबेसिटी के लिए, एक ये और दूसरा ये, और 3 अभ्यास ये लेट करके। अब आप तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करो बेटा लोकेश। हाँ, इसने तो, और मंडूकासन के योग मुद्रासन के साथ करो कपाल भाती। तो देखो, वेट कम करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग, नींबू पानी, नारियल पानी, और जिनको शुगर है ना, खीरा, करेला, टमाटर और अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल जूस, क्या सब, गर्म पानी का प्रयोग। और वैसे भी शुगर बढ़ता है ज़्यादा गेहूँ चावल से, गेहूँ चावल की जगह मिलेट्स, खास करके रागी, बाजरा जैसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने दी। तो जितना बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा होगा उतना ही शुगर ज़्यादा होगा। तो ये एक स्टडी नहीं, मैंने तो ऐसे हजारों लाखों के जीवन में देखा है जिनका हमने वेट कम कर दिया, ये सब अभ्यास करा करके, योगाभ्यास। और वैसे भी मेदो हर वेट को और दे देते हैं हम साथ में। और मैं तो लंबे श्वास से, यदि मैं पेरिस में होता ना, वहाँ पर बहुत लोग थे, पूरी टीम थी डॉक्टरों की, फिजियोथेरापिस्टों की, तमाम तरह के एक्सपर्ट जिनको बोला जाता है। तो लंबे श्वास ही भरवा करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करवा करके ही हमारी फोगाट बहन का विनेश को विजेता बना देता, वेट कम करवा देता। 100 ग्राम क्या, मैं तो 1 किलो घटवा देता। अब लेकिन स्वामी क्या जी, एक करें? मुहिम चलानी मुझे पड़ेगी 2028 आगे के इस पर लिए, भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कि 2028 में आप एक जरूर बात ठीक रहें। कह रहे हो आप। अब मात्र भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, हाँ ये आपने ठीक कहा, मुझे रहना ही पड़ेगा आगे टीम के साथ, वहीं से इंडिया टीवी करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने बताया कि मीठा अगर घाव पे लगाया जाए तो वो हीलिंग एजेंट की तरह काम करता है, घाव को भरने में मदद करता है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अगर मीठा ज़्यादा खाया जाए तो शुगर की बीमारी होती है। लेकिन एक रिसर्च है वो ये कहती है कि चीनी ज़्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी, शुगर बैलेंस करने के साथ साथ इंटेस्टाइन को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे उसकी हिफाजत करें, ये भी बताइए। आंतों के लिए सबसे अच्छा एक तो ये पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन जो लोकेश कर रहे हैं, जिन्होंने डायबिटीज़ पर पूर्ण विजय पा ली है, इंसुलिन को बंद कर दिया है, पवन मुक्तासन और तानपादासन 10-10 मिनट कराते हैं ऐसे। ये आंतों के लिए भी बड़ा अच्छा है। आंतों के लिए अच्छा है, जिनको कब्ज रहता है तो दूध में थोड़ा इसब गोल ले लिया करें, या दूध में थोड़ा बादाम रोगन, बहुत ही ज़्यादा तो अवेरेंट तेल देते हैं, बाकी बादाम रोगन से बात बन जाती है। और साग सब्जियां, फल ज़्यादा खाया करें। खाने के पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेब, और आजकल नाशपाती बहुत होती है ना, उसका सेवन किया करें। ये जो पेट के अभ्यास बता रहे हैं ना, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतु बंधासन, और हलासन भी थोड़ा लंबा करना पड़ता है। आंतों के लिए, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लगती है तो द्राक्षासव, और खून कम है तो लोहासव, और सामान्य रूप से पेट की बीमारियों के लिए कुमारियासव। तो ये एक एक अभ्यास इससे लंबा करना पड़ता है, एक एक अभ्यास इससे लंबा करें। हम 10 सेकंड करते हैं, मैं कहता हूँ 10 सेकंड नहीं, 10 मिनट तक करो, और एक ही दिन में आपको महसूस होगा, अरे ये तो पूरा चेंज हो गया, ये बड़ा जबरदस्त है। फिर ज़्यादा ही आंतें कमज़ोर हैं, नाभि धरण भी डिगी हुई है, तो सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन, ऐसे ये सारे अभ्यास अप्रतिम है। सेतु बंधासन ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों कोनी ऐसे,
और ऐसे पूरे पैर सीधे हो गए। ये एक एक अभ्यास अप्रतिम है जो हम यहाँ से सिखाते हैं, बताते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। काश हम सब कर लें। ये विधारा भी ले आए। ये विधारा डायबिटीज वालों का घाव भरने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और हाँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ जरा, जिनकी किडनियाँ खराब हो जाती है ना, वो ये पॉइंट दबाया करें। ये तो शुगर के लिए पॉइंट है। ये किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, यहाँ से दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ऐसे। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये छोटी उंगली के ऊपर और यहाँ पैर के तले के बीच में। और ट्राइघन, कोरिघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि अथवा रीनोग्रिट। और कभी कभी नीम और पीपल के पत्तों का रस पी लिया करें, कभी किडनी खराब नहीं होगी। आंवले का सेवन करें, आंवले एलोवेरा किलो रोज पे, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। और अश्वगंधा शतावर, जो मैंने अश्वशिला का जो प्रयोग बताया, कभी न्यूरोपैथी नहीं होगी। तो ये रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये डायबिटीज वालों की बड़ी समस्याएं मेरे भाई अमित जी। और इसमें ना जो है भस्त्रिका से इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा रहेगा, और अनुलोम विलोम से फिर ये न्यूरोपैथी, मैंने न्यूरोपैथी होने के बाद ठीक की है, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड भी दी साथ में। स्वामी जी, न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है अनुलोम विलोम से। लो चलिए स्वामी जी, हम WHO की एक रिपोर्ट का भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस पर हम आपकी राय भी लेना चाहेंगे। क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट ये कह रही है, हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है अब दुनिया में। देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज हैं। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, नजर धुंधली ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय करें स्वामी जी? क्योंकि नजर कमजोर होने से तो बहुत सारी चीजें ही जिंदगी में दिखनी बंद हो जाती हैं। नजर और नजरिया स्वामी जी दोनों ही ठीक तो करवा दीजिए। नजर अच्छी रहे। हाँ, दोनों ही अच्छे रहे। तो बहुत लोग सोचते हैं ये मेथी तो कड़वी होती होगी। मेथी कड़वी नहीं होती, अंकुर ऐसे फूट जाते हैं ना, तब इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। एक समय तो रोज मेथी खानी बेटा, है ना। आज के तो यही खा ले। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, 1 चम्मच मेथी खाया करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये जूस हमने सब पतंजलि का उपलब्ध कर रखा है सारी दुनिया, देश जहान को। फिर आई ग्रिट, ये आंखों के लिए। और शीर्षासन और सर्वांगासन पहले बता चुके। नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, तो ये रेटिनोपैथी के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय का और आई ग्रिट का। न्यूरोपैथी के लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट का प्रयोग। और ये किडनी के लिए नेफ्रोपैथी, उसके लिए रीनोग्रिट और नीम पीपल के पत्तों का रस और जौ का आटा, जौ का दलिया खाना चाहिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। और पूरी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट तो बताया था मैंने, अश्वगंधा शतावर, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये छोटे छोटे प्रयोग कितनी बार हम बताते रहते हैं। लोग जो है सुनते तो रहते हैं, सोचते भी बाबा जी ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन अपनाते नहीं, सुन करके अनसुना इग्नोर कर देते हैं। आज जो उपाय बताए उसको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा जहान अपनाएगा और मधुमेह मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। हमारे ऋषियों की जो विरासत है, अपने पूर्वजों से जो हमने पाया है योग आयुर्वेद का ज्ञान, उसमें है पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान। पूरी दुनिया मधुमेह मुक्त हो जाएगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, और डायबिटीज के सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया कितनी आज अच्छी होगी। लग रहा है सब स्वामी लोग जी कि सब इतनी चीजें सारी अच्छे से बीमारियों खा पी का सकेंगे, अच्छे से जी सकेंगे जिंदगी को। भंडार जो है हम अपने कार्यक्रम में लेकर आ गए, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है हर विषय आपसे पूछना और समझना कि योग और आयुर्वेद के जरिए कैसे लाभ उठाया जा सकता है, लाइफस्टाइल कैसे अच्छी की जा सकती है। इसी बीच में बड़ी खबर और दे दें हम जरा दर्शकों को स्वामी जी। पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है।
विनेश ने अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के लिए खेल मामलों की कोर्ट ने विनेश को अपने वकील भी नियुक्त करने का मौका दे दिया है। अब सुनवाई जो है वो भारत के समय के मुताबिक आज दोपहर 1:30 बजे होगी और विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं ये तय हो जाएगा। सीएफ ने वकील चुनने के लिए जो वक्त दिया है हम मानकर चल रहे हैं बहुत अच्छा वकील चुना जाएगा। अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से भारत की स्टार खिलाड़ी जरूर रखेंगी। अब हरीश साल्वे वकील रहेंगे। स्वामी जी वकील भी बहुत नामी गिरामी हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत अनुभवी हैं जी। और ओलंपिक को अपने कुछ जो उसके कानून हैं उसको न्याय के आधार पर, जो नेचुरल जस्टिस है उसके आधार पर चेंज नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी ये धींगा मस्ती नहीं होनी चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए कि भाई जो हमने कह दिया वही फाइनल है। अरे भाई वक्त के साथ पूरी दुनिया के कानूनों में, संविधानों में, नियमों में संशोधन होते रहे। तो यदि कल तक वो विजेता थी और 100 ग्राम वजन बढ़ने से अगला मान लीजिए तुमने खेलने नहीं दिया, नहीं तो गोल्ड भी जीतती, तो सिल्वर की तो वो हकदार है। ये नेचुरल जस्टिस है, तो विनेश को ये मिलना ही चाहिए। और ऐसे बच्चों को ऐसे निराश नहीं करना चाहिए, उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, उनको हौसला ही देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। और किसी भी निराशा से बाहर लाया जा सकता है अगर योग प्राणायाम के साथ साथ प्रकृति का भी ख्याल रखा जाए। तो स्वामी जी अब योग अभ्यास और प्राणायाम के बाद मिशन एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन सा पौधा और उसके चमत्कारी फायदे? देखो ये तो आज नाग पंचमी भी है, प्रकृति के हम उपासक हैं। हम कहते हैं जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। तो ये तो नागदौन को, ये तो बवासीर के लिए है। ये तो ऐसे फ़ायदा बता देता हूँ मैं, जिनको भी खूनी बवासीर हो, ब्लीडिंग किसी भी प्रकार से हो रही हो। अब देखो इस सर एक और बात बता रहे हैं, ये मेहंदी बालों में लगाने से बाल बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये मेहंदी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मेहंदी जो है इसके पत्तों का रस पीने से खून भी साफ हो जाता है। तो ये पित्त का प्रशमन करती है और पूरे बालों से लेकर के, स्किन से लेकर के और तमाम तरह के गर्मी के दोषों से हमें बचाती है। तो स्किन के ऊपर लगाने के लिए तो क्या किया करें कि थोड़ा सा एलोवेरा ले लिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी मेहंदी के पत्ते और इन सब को लेकर के स्किन पर लगाएंगे तो एवर यंग रहेंगे। तो योग करना है, प्रकृति का प्रयोग करना है, तो 100 साल तक आप जवान रहेंगे। ये आज का संदेश है प्रकृति का। फिर आप आम भी खा सकेंगे जैसे मैंने बताया। वाह। तो ये स्वामी जी आम भी खा सकते हैं, आज पौधा लगा के अपने दुनिया जीत ली है जीवन में और ज्यादा आप प्राण वायु भी ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वामी जी आपने योग प्राणायाम पौधा लगाने के बाद अब वक्त आ गया है कि वो वायरल दावे जिसकी सच्चाई आप परखते हैं और बताते हैं। अब स्वामी जी दावा किया जा रहा है कि पीठ के बल सोने से जोड़ों पर दबाव और झुर्रियां कम होती है। अब ये स्वामी जी बड़ा ही अद्भुत है। ये तो पीठ के बल सोने से पीठ के बल ही सोते ज्यादातर, झुर्रियां कम हो जाएंगे। हाँ, सोते रहेंगे लोग तो उठेगा ही नहीं कोई। पीठ के बल मतलब ऐसे सोए। देखो ऐसे सोने से ना सच में हमारी एनर्जी का बैलेंस अच्छा रहता है। तो ये दवा एकदम सही है। पीठ के बल सोने से मतलब योग निद्रा में सोने से ऐसे सोएंगे ना, लोग टेढ़े मेढ़े होकर के सोते हैं। पीठ के बल ऐसे नहीं सोते, ऐसे सोएंगे, फिर ऐसे सोएंगे। कुछ तो ऐसे ही रात भर ऐसे ही लुढ़कते रहते हैं। तो ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं सोना, ऐसे सोना, शवासन। ऐसे सोएंगे तो सच में हमारे जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे और पूरा श्वास ले पाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, स्किन भी अच्छी रहेगी, झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी। तो ये दवा सही है। आसान सा उपाय है स्वामी जी आज आपने दे दिया शवासन में सोना कि स्किन का ग्लो बना रहे, झुर्रियां कभी आए ना, बस सीधा पीठ के बल सोना है, पेट के बल नहीं सोना है। अब बारी यौगिक चैलेंज की।
स्वामी जी, आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शक इतने उत्साही हैं, इतने अच्छे से योग करते हैं। जो वीडियोस हमें भेजे हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। अजय नई दिल्ली से, आकाश प्रयागराज से, अशोक छत्तीसगढ़ से, हरीश फरीदाबाद से। लड़कियां हो, लड़के हो, बच्चे हो, मिडिल एज हो, बहुत बुजुर्ग हो, जबरदस्त सब किया है भाई। असम तक से वीडियो आए हैं, देखिए कोलकाता से भी। हाँ, और जिन्होंने शानदार भाई। सबसे शानदार ये आसन किया है वो है अमोल भारत। ये पुणे से है, साइड से 35 वर्ष इनकी आयु है। देखिए स्वामी जी, साइड में हो जाए। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और क्या बात है भाई, जोरदार अभिनंदन अमोल भारत के लिए। तो अब ये तो भाई जो है बच्चों ने बहुत अच्छा किया, इसमें बड़ी उम्र वाले भी हैं। एक हमारी बहन आज चैलेंज दे रही है भाई, क्या नाम है तेरा? विमल जी, विमला नागले। हाँ, नाग पंचमी में आज नागले आ गई है। तो हाँ, तो अपना पैर सिर पे रखो और सिर पे रख करके ऐसे 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 पैर को थोड़ा ऐसे साइड में करो, तो ये भी एक आसन हो जाएगा ना ऐसे। हाँ, ऐसे ये रखो। हाँ, साइड में स्वामी जी आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। तो ये देखो ऐसे एक पाद सिरासन और फिर थोड़ा सा माता जी इधर घूम जाओ। हाँ, लेटे लेटे। वाह, इस उम्र में उन्होंने जबरदस्त किया। फ्लेक्सिबिलिटी ये कल का चैलेंज माता की सहायता करके मैंने दिला क्या दिया। बात है। बस इसको नीचे रखो। तो ये मैं कल का चैलेंज, क्या उम्र है आपकी? 53 वर्ष की उम्र में चैलेंज दिया भाई। क्या बात है। एक पाद ग्रीवासन का चैलेंज दे दिया। हाँ, तो भाई ऐसे ऐसे ये वैसे महाराष्ट्र वाले योग में सबसे आगे हैं, इसके लिए भी अभिनंदन है। पुणे से लेकर के पूरा महाराष्ट्र योग में। ये एमपी से है। और स्वामी जी सबसे बड़ा अभिनंदन आपका, जो आप बहुत-बहुत लगातार धन्यवाद। हमें योग के प्रति, कल का चैलेंज अपनी दे दिया। सेहत के प्रति जागरूक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी।